बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस ग्रेड 8 सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स। आज हम अपना यूनिट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट सेट्स एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 8.1 करेंगे जो कि है अबाउट सेट्स पे। तो सेट्स की पहले डेफिनेशन मैं आपको बताते चलूँ। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कि किसी भी नंबर्स का या कलेक्शन किसी भी नंबर की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नेचुरल नंबर आ रहे हैं और इवन नंबर आ रहे हैं, सेम एज ऑड नंबर, इंटीजर्स एंड वट एवर। इन सब को एक ब्रैकेट में अगर आप लिख लें, कंपाइल कर लें कलेक्शन, तो आपके पास क्या बन जाता है, किसी भी चीज़ का सेट। अब सेट में मजीद आगे इसकी टाइप्स आती हैं, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, कम्प्लीमेंट, डिसजॉइंट, डिफरेंस ऑफ सेट, मजीद टाइप्स हैं। तो 8.1 में जो हमारी टाइप्स आ रही हैं वो आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स आ रही हैं, यूनियन आ रही है, इंटरसेक्शन आ रही है, कम्प्लीमेंट आ रही है। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है कि सब चीज़ों को मिला के लिखना यूनियन। यूनियन मीन ऑल टुगेदर, कंबाइन ऑल वैल्यूज़। क्लियर। तो इसमें हमने एग्जांपल में ले लिया कि एक सेट है, उसमें आपके पास एंट्रीज हैं 1 2 3 एंड सेम एज इट इज़ बी सेट है, उसमें एंट्रीज हैं 2 3 4। तो इनका यूनियन लेना है। यूनियन का जो सिंबल होता है आपके पास यू होता है। पहले हमने अपना ए लिख लिया, देन हमने अपना बी में लिख लिया आपके पास सेट, और दरमियान हमने क्या फाइंड करना था, यूनियन। तो हमने यूनियन का सिंबल एंटर कर दिया। अब यूनियन मीन ऑल टुगेदर, कंबाइन, इकट्ठा करके लिखना सबको। तो हमने सबको कंबाइन फॉर्म में लिख लिया, लाइक 1 2 3 4। क्लियर। सेम एज इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन कॉमन पॉइंट या कॉमन नंबर, और इसको हम उल्टा यू से हम डिनोट करते हैं। क्लियर। सेम वही एग्जांपल ले रही हूँ कि आपके पास एक ए सेट है, बी सेट है, और आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए का सेट, देन इंटरसेक्शन का साइन, एंड देन बी का सेट। अब इंटरसेक्शन क्या था आपके पास, कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, जो दोनों में एक जैसे। तो वो आपके पास क्या है, 2 and 3, और हमने क्या लिख लिया, 2 and 3 जो है आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन है। क्लियर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। 8.1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है, 6 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें से हैं हम 1 2 3 कुछ पार्ट्स करेंगे। आपके पास क्या है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 4 7 8 एंड बी इज़ इक्वल टू 4 6 8 एंड सी इज़ इक्वल टू 3 4 5 7। सो आपने ये सारे जो है ये इसके पार्ट्स जो है वो सॉल्व आउट करने हैं। अब ये क्या, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। क्लियर। तो इसमें से हम आप अगर एक पार्ट अपना करें, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या, ए यूनियन बी। सेम एज जैसे मैंने एग्जांपल में किया था कि आपके पास ये पहले ए सेट है, देन यूनियन का सिंबल लगाएंगे, और देन आपके पास क्या आ जाएगा, बी सेट। तो इन सबको मिला के लिखना है। जो दोनों टर्म्स में आ रही हैं उनको एक ही दफ़ा हम कंसीडर करेंगे, बार बार हम उनको नहीं लिखेंगे। तो 1 4 6 यहाँ पे आ रहा था, 7 यहाँ लाई कर रहा है, 8 यहाँ लाई कर रहा है, 9 बी सेट में लाई कर, तो इन सबको कंबाइन करके हमने एक ही सेट में लिख लिया। पार्ट 2 आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या है कि कॉमन पॉइंट्स, ए सेट लिख लिया और सी लिख लिया। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या था, 4 and 7। इसमें भी लाई कर रहे हैं और इसमें भी लाई कर रहे हैं। क्लियर। 4 पार्ट आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो पहले टर्म्स ब्रैकेट में हो हम उसको सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी वो हमने फाइंड कर लिए थे, दोनों में कॉमन पॉइंट्स आपके पास क्या आ गया, 4। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आप इसी को ए के सेट के साथ लिखेंगे। लेट्स सपोज 1 4 7 8। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका इंटरसेक्शन। तो वो क्या आ जाएगा, 4। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल 4। क्लियर। इसी के आगे जो बाकी पार्ट है वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे कि आपने करना है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। तो हम पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसमें से पहले ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व आउट करेंगे। दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी। तो कॉमन पॉइंट इन दोनों में क्या आ रहा है, 11 and 17। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जो आपके पास आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी का, उसको इंटरसेक्शन आप ले लेंगे किसके सेट का, सी सेट का। तो इन दोनों में से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हमने लिख दिया एम्प्टी सेट और 5।
अप टू यू कि आप एम्प्टी लिखते हैं या 5 लिखते हैं। सेकंड साइड आपके पास क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपने क्या फाइंड कर लिया, बी इंटरसेक्शन सी। दोनों का आप जब लिया कॉमन पॉइंट तो आपके पास अगेन एम्प्टी सेट, कोई इसमें कॉमन पॉइंट नहीं था। तो जब आपने ए के साथ इसको इंटरसेक्ट किया तो जब यहाँ पे एम्प्टी था तो इट्स मीन इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरसेक्शन है, यू हैव टू डन बाय योरसेल्फ। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट हमने क्या फाइंड आउट करें, यूनियन और इंटरसेक्शन, और देन उसको मर्ज कर रहे हैं अपने बी यूनियन सी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, इफ u is equal to 7 8 9 10 11 12 14 a is equal to this and b is equal to this, you have to find a intersection b complement is equal to a complement union b complement। तो a complement पहले आपको मैं बताते चलूँगी, complement मीन कि u में से उस पूरी टर्म को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, निकाल लेना। क्लियर। तो a complement u माइनस a, अब u में से a की जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, और जो u की टर्म्स बचेंगी हमने वो लिखनी है। इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, u की टर्म्स माइनस a टर्म्स। अब a आपके पास क्या है, 7 10 13 एंड 14, तो 7 को कट कर लिया, 10 को कट कर लिया, 13 को कट कर लिया एंड 14 को कर लिया। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे है 15, यहाँ पे 15 नहीं है, लेट्स सपोज कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेंगी u में आपने वो लिखनी है। तो कौन कौन सी टर्म बच गई है, 8 9 11 एंड 12, तो ये आपके पास आ जाएगा a कम्प्लीमेंट। 15 आपने नहीं लिखना, अगर इस सेट में 15 गिवन है तो मैंने तो ये सपोज किया था समझाने के लिए आपको। देन आपके पास क्या है, बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट मीन u माइनस बी, u में से आल टर्म्स को माइनस कर देंगे। देन a कम्प्लीमेंट और b कम्प्लीमेंट का हमने ले लिया यूनियन, यूनियन में सबको हमने कंबाइन करके लिख लिया। देन आपके पास क्या था, a इंटरसेक्शन b, तो पहले हम a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करेंगे, देन इसका कंप्लीमेंट अप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को हमने लिया इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 7, इसको हमने कंप्लीमेंट ले लिया विच u माइनस a इंटरसेक्शन b, u की टर्म लिख दी माइनस इंटरसेक्शन b की टर्म लिख दी विच इज 7। अपने आंसर फाइंड आउट कर लिया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेम इसी तरह ही है, यहाँ पे आपके पास क्या था, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या था, यूनियन। तो यहाँ पे यूनियन आ गया और यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, ये आपने खुद फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे, इफ u इज इक्वल टू दिस सेट 4 a इज इक्वल टू 4 एंड 6 एंड b इज इक्वल टू 6 8 9, यू हैव टू वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। अब डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करने के दो आपके पास मेथड है। फर्स्ट इज a यूनियन b कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट, एंड सेकंड इज a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। तो उससे पहले अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यही चीज़ फाइंड करनी थी, a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। तो मैं ये वाला पार्ट नहीं सॉल्व कर रही, मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, और ये जो है ये आपके पास 7 पार्ट है जो मैंने कहा है कि आप लोगों ने खुद करना है, a यूनियन b। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ये इसकी एक हिंट होती है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करने जा रही है a यूनियन b सॉल्व कर लिया, सबको मिला के लिख लिया विच इज़ 4 6 8 एंड 9। क्लियर। a आपके पास क्या था, 4 एंड 6, और b आपके पास क्या था, 6 8 9, इन दोनों को यूनियन लिख लिया विच इज़ 4 6 8 9, u माइनस a यूनियन b, क्योंकि हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना था, पहले हमने a यूनियन b फाइंड कर लिया, इस टर्म को हमने u में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 कट कर लिया हमने, 6 कर लिया, 8 कट कर लिया, 9 कर लिया, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बच गया आपके पास, 10। क्लियर। सेकंड साइड को हम देखेंगे विच इज a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। a कम्प्लीमेंट आपके पास अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, u माइनस a, 4 6 8 9 10 माइनस 4 एंड 6, जब हम 4 एंड 6 इसमें से कट कर दिया एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर 8 9 एंड 10। क्लियर। अब हमने क्या फाइंड करना है, b कम्प्लीमेंट। u माइनस b आपके पास क्या होता है, b कम्प्लीमेंट, u में से b की वैल्यू को सेपरेट करना, u की टर्म्स हमने राइट डाउन लिख ली, 4 6 8 9 10 माइनस 6 8 9, तो हमने क्या कर लिया, 6 8 9 को कट आउट कर लिया एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर 4 एंड 10। क्लियर। a के आपके पास क्या टर्म्स आई थी, 8 9 10, और b के आपके पास क्या टर्म्स आ गई, 4 एंड 10, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया।
जो कि आपके पास क्या था, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। दोनों को सॉल्व किया तो दोनों का आंसर आपके पास क्या आया, 10। क्लियर। तो ये इसके कॉमन पॉइंट्स थे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्लियर। 2 क्वेश्चन मैंने करवाया, 3 और 4 खुद करना है, 5 मैंने करवाया, 7 खुद करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद बुक वर्क है आपका, फिर इन द ब्लैंक्स आपने फाइंड आउट करनी है कि ए यूनियन ए अगर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा। उसके बाद ए यूनियन ए, क्योंकि दोनों आपके पास सेम सेट आ रहे हैं, इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन एम्प्टी सेट करेंगे, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट करेंगे। ये खुद आपने खुद अपने दिमाग लड़ा के सॉल्व आउट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें हैं, आपको कुछ और भी आ सकती हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है आपकी पेज नंबर 207 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और पेपर्स में जो है वो आप लोगों की बेसिकली आती ही एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको लाजमी आपने देखना है, ठीक है, कि इसमें क्या फाइंड करना है, वही 2 पार्ट्स जो हमने पीछे सॉल्व आउट किए थे। क्लियर। देन आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन के आपके पास हैं, ये सेट की डेफिनेशन है आपके पास पेज नंबर 196 पे। उसके बाद नेचुरल है, होल नंबर सेट है, इंटीजर्स हैं, इवन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड रैशनल नंबर। फिर ऑपरेशंस हैं आपके पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन आपके पास सेट्स के। उसके बाद मज़ीद आपके पास आ जाता है इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल, आपके पास वही कम्प्लीमेंट की जो मैंने बात की थी। ये पेज नंबर 199 पे आपने इनको थॉरली रीड करना है, और जो भी क्वेश्चन क्यूरीज वगैरह यू कैन आस्क फिल इन कमेंट्स। ये एग्जांपल है इनकी, इनको बार बार देखिएगा। देखें, ए कम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूँ बी एक सेट और मैं कहूँगी बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें, या मैं कह दूँ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया कि बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो 4 चीज़ें जो हैं वो आपको उन्होंने गिवन दे दी हैं। क्लियर। ये सारी एग्जांपल है इनकी 2 to 3 पेजेस पे आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं, इनको रीड आउट करना है। और बाकी जो क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपके पास जो है पेपर्स में आ सकते हैं। क्लियर। तो बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह हों, क्यूरीज हों, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।